डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, वो व्यक्ति आज अपने ही देश को बदनाम कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके फैसले पर सवाल न उठे। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रंप अपने देश अमेरिका की तुलना पाकिस्तान से कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं और ट्रंप ने ऐसा ही किया है। 79 साल के ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो शातिर अंदाज में खुद को स्मार्ट साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप से कई कदम आगे निकल गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ विवाद के बीच एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अमेरिका से लेकर भारत और पाकिस्तान तक बवाल मच गया है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी ज्यादा खतरनाक है। यानी ट्रंप मान रहे हैं कि पाकिस्तान बेहद खतरनाक है, फिर भी मौलाना मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में बटर चिकन का आनंद ले रहे हैं। एक और ट्रंप अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ कॉपरेशन शुरू कर दिया है। पहले चीन ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अब भारत 50 देशों के साथ मिलकर एक नया चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिसमें ट्रंप फंसेंगे तो चीन के बाद भारत के लिए भी टैरिफ रद्द कर देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने फैसलों को सही साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कैसे मोदी ट्रंप को ट्रैक से उतारने की एक नहीं कई शानदार स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और 50 देश भारत का साथ देकर ट्रंप के टैरिफ को टाए टाए फिस बहुत जल्द करने वाले हैं। बहुत जल्द पीएम मोदी के गुजराती दिमाग से ट्रंप टैरिफ पर सिग्नेचर करने को मजबूर हो जाएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वाशिंगटन डीसी से इस्लामाबाद तक मचा बवाल। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप। नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। 50 देशों के साथ भारत ने निकाला टैरिफ का कार्ड। पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान के बारे में बताते हैं, फिर आपको पीएम मोदी की स्मार्ट पॉलिटिक्स की पूरी कहानी बताएंगे। टैरिफ वार की पूरी शानदार जानकारी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो इसे सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। टैरिफ विवाद के बीच वाशिंगटन में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती को लेकर वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने राजधानी वाशिंगटन डीसी को छावनी बना देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वाशिंगटन डीसी की स्थिति हत्या दर के मामले में दुनिया के कई बड़े शहरों से भी बदतर है। और सबसे दिलचस्प यह है कि ट्रंप ने मर्डर रेट के मामले में वाशिंगटन को बोगोटा, मैक्सिको और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से भी ऊपर बता दिया, जो आपको भी हैरान कर देगा। ट्रंप ने बाकायदा चार्जशीट दिखाते हुए कहा कि वाशिंगटन में आज हत्या दर बोगोटा, मैक्सिको सिटी जैसी शहरों से कहीं ज्यादा है। राजधानी की हिंसात्मक घटनाएं दुनिया की सबसे खराब जगहों से कम नहीं है। उन्होंने इस संकट को ठीक करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग को सीधे संघीय नियंत्रण में लाने और फेडरल गार्ड के 800 जवानों को तैनात करने की योजना पेश की। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वो वाशिंगटन डीसी के पुलिस डिपार्टमेंट को संघीय सरकार के नियंत्रण में लेंगे। उन्होंने देश की राजधानी में कथित तौर पर बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का फैसला लिया। ट्रंप ने यह कदम तब उठाया है जब आंकड़े बताते हैं कि वाशिंगटन में 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन ट्रंप अपनी बातों को सच करने में पूरी दमखम के साथ लगे हुए हैं और वो न किसी का कुछ सुन रहे हैं, न ही अपने दावों को झूठ साबित होने देने की कोशिश भी करना चाहते। ट्रंप के दावे और आंकड़ों की हकीकत। अब आपको आंकड़ों से रूबरू कराते हैं और उसकी असलियत से। अमेरिका के टॉप न्यूज़पेपर बताते हैं कि साल 2023 में वाशिंगटन डीसी की हत्या दर लगभग 39.4 प्रति 1 लाख व्यक्ति थी। यह साल 2024 में गिरकर 27.3 व्यक्ति प्रति 1 लाख पर आ गई, जो पिछले 30 सालों में सबसे कम है। और 2024 में कुल हिंसात्मक घटनाओं में 35% की गिरावट देखी गई, जिसमें लूटपाट 49%,
हथियार से हमला 27% और कार जैकिंग 53% घटा। अब आपको साल 2025 की स्थिति बताते हैं। इसी साल पहले 6 महीनों में हत्या की घटनाओं में 11% की गिरावट आई और दूसरे अपराध समाधान में भी सुधार हुआ। लेकिन यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि डीसी दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है, यह आंकड़ों से भी पूरी तरह मेल नहीं खाता। एक्सपर्ट ट्रंप की इन बातों को आधारहीन करार दे रहे हैं और ट्रंप के डेटा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये साल 2023 के आंकड़े हैं जिन्हें ट्रंप ताजा बता रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे शहरों से वाशिंगटन की तुलना कर रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि वहां तो बहुत से क्राइम रिपोर्ट भी नहीं होते। राजधानी डीसी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के फैसले पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वे राजधानी को आजादी दिला रहे हैं, जबकि वाशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बाउसर ने ट्रंप के आदेश को अलोकतांत्रिक और खतरनाक कहा। उन्होंने ट्रंप के कदम को राजधानी की स्वायत्तता को चुनौती देने वाला कहा। वाशिंगटन डीसी एक डेमोक्रेटिक शासित इलाका है और ट्रंप का वहां की स्थानीय सरकार पर भरोसा नहीं है। नेशनल गार्ड लगाकर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन हालात संभालने में फेल है। सोशल मीडिया पर भी लोग ट्रंप को घेर रहे हैं और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अब चलते हैं ट्रंप की टैरिफ की कहानी की ओर। जी हां, टैरिफ पर भारत को 50 देशों का समर्थन। अमेरिका के 50% टैरिफ से निपटने और निर्यातकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 50 देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक्सपोर्ट में डाइवर्सिटी लाने के लिए इन देशों को प्राइमरी बाजार के तौर पर चुना गया है। ये देश मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और कई महत्वपूर्ण इलाकों में फैले हुए हैं। भारत के कुल एक्सपोर्ट में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 90% है। वाणिज्य मंत्रालय यानी भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पहले से ही 20 देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। अब इस रणनीति में 30 और देशों को शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई भी होगी। वाणिज्य मंत्रालय में लगातार मीटिंग्स हो रही है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों और इंडस्ट्री बॉडी के ऑफिसर मिलकर ये तय कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की किस देश में सबसे ज्यादा डिमांड है और वहां तक माल पहुंचाने का सबसे तेज और आसान तरीका क्या होगा। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए मकाऊ, जॉर्जिया, नॉर्वे, ग्रीस जैसे नए टारगेट सेट किए गए, जबकि फूड एग्रीकल्चर के लिए नाइजीरिया, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको पर फोकस किया जा रहा है। कपड़ों के लिए यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के उभरते बाजार बड़ी उम्मीद है। सरकार घरेलू उद्यमों को कई तरह का समर्थन देने की योजना भी बना रही है, यानी पीएम मोदी पूरी तरह से व्यवसायी वाला दिमाग लगा रहे हैं और लोग इसे पीएम मोदी का गुजराती दिमाग बता रहे हैं। भारत में मोदी सरकार का बड़ा कमाल। ट्रंप टैरिफ के बीच डोमेस्टिक इंडस्ट्री खासकर एमएसएमई के लिए सरकार बिना गारंटी कोलेटरल फ्री कर्ज सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट की अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक अधिसूचना की दरकार है जिसके जारी होते ही नई सीमा लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय, आरबीआई और बैंकों के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। आरबीआई ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। सरकार चाहती है कि संसद का मौजूदा सत्र खत्म होने के तुरंत बाद ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए। सरकार छोटे कारोबारियों को 90 दिन तक के बकाया कर्ज पर ऋण गारंटी सुविधा देने की पूरी प्लानिंग कर रही है। वित्त मंत्रालय ने 5 अरब रुपए तक के कारोबार वाले संकटग्रस्त छोटे व्यवसायों को कर्ज देने के लिए बैंकों को 10 से 15% ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में ऐलान किया था कि छोटे निर्यातकों को टर्म लोन दिए जाएंगे और इस पर सरकार 70 से 75% तक गारंटी देगी। माना जा रहा है कि नई क्रेडिट गारंटी और टर्म लोन योजना मिलाकर छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। यानी पीएम मोदी ने एक शानदार और सटीक स्क्रिप्ट लिख दी है जिसके आगे ट्रंप का टैरिफ बहुत जल्द दम तोड़ने वाला है। जिस तरह से चीन ने ट्रंप को घुटनों पर लाया, उसी तरह से ट्रंप बहुत जल्द भारत को लेकर अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। ये आप लिख के ले लीजिए। ट्रंप की बेचैनी, उनके फैसले और वाशिंगटन को लेकर उनके नए बयान, और दूसरी ओर पीएम मोदी की सीक्रेट, सटीक और स्पष्ट तैयारी और उनकी जबरदस्त प्लानिंग ट्रंप के लिए तूफान लाने वाला है और बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला है। पीएम मोदी अमेरिका भी जा रहे हैं, पीएम मोदी चीन और रूस का भी दौरा कर रहे हैं। ये बहुत कुछ बदल सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टर्निंग पॉइंट को जिस तरह से अपना साथ दे रहे हैं,
आगे भी देते रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम जो थंबनेल देते हैं उसको अपने वीडियो में जस्टिफाई भी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।